किसी को भी सुना दोगे पूरी पुर्तगाल की कहानी, कैसे आए, कैसे इनका पतन हुआ, समझ में आया ना। स्टार्ट किया जाए। देखिए इससे पीछे हम सिलेबस बता दिए थे बहुत अच्छे से, सिलेबस हमने लिख लिया, लिख लियो ना, कौन कह रहा है ना जी सिलेबस में सबसे पहले था पुर्तगालियों यूरोपियों का भारत में आगमन। अच्छा हम बताए थे सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। आज हम पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत कौन आया, आया तो किस लिए आया और कैसे आया, समझ में आ गया। ये सारी कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए कॉपी निकाल लीजिए, हेडिंग डालिए सबसे ऊपर पुर्तगाल। क्या पढ़ना है आज, पुर्तगाल के बारे में, पुर्तगाली ऐसे बोल सकते हैं, पुर्तगाली, ठीक है। पहले समझेंगे, अब ध्यान से समझना है बिल्कुल अच्छे से। देखिए पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगाली किस महाद्वीप में है, पुर्तगाल किस महाद्वीप में है, तो आप कहोगे यूरोप महाद्वीप में। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें सबसे पहला कौन आया है, पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाल आए हैं, फिर कौन आया है, डच, फिर उसके बाद ब्रिटिश, फिर उसके बाद डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। ये 5 लाइन एकदम क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि बड़े एग्जाम में बैठोगे तो लाइन से दे देगा और कहेगा कि यूरोपियों का भारत में आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन आया है, कौन आया है, पुर्तगाली, कौन आया है, पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद ब्रिटिश, कौन आए हैं, ब्रिटिश जिसको हम अंग्रेज कहते हैं, फिर उसके बाद डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी, कौन आया है, फ्रांसीसी, याद रहेगा ना, फ्रांसीसी, ठीक है। ये क्रम रहा इन लोगों का। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, पुर्तगालियों के बारे में, कि पुर्तगाली भारत में कैसे आए और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली यात्री आया कौन, इनके गवर्नर कौन कौन आए और गवर्नर क्या होता है, इनका काम क्या था, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पुर्तगाली। तो सबसे पहले आपको 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में जब छोटे थे तो आप पढ़े होंगे, भारत में सबसे पहला पुर्तगाली यात्री आया था वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा। कब आया था, तो आप कहोगे सर 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति वास्को डी गामा, कौन, वास्को डी गामा, डी गामा भारत आया था, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। तो याद रहेगा। तो बताइए पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। कब आया था, 1498। अब देखिए पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था, ये भारत के कहां आया था, वास्को डी गामा कहां आया था, तो आप कहोगे सर कालीकट बंदरगाह पर। कहां आया था, कालीकट बंदरगाह। और कालीकट बंदरगाह वर्तमान में कहां है, केरल में। कहां है, केरल में। अच्छा कालीकट बंदरगाह पे आया था तो उसमें भारत में राजा हुआ करते थे। तो कालीकट के बंदरगाह का जो राजा था उसका नाम था जेमोरिन। क्या नाम था, जेमोरिन। जेमोरिन ने इसका स्वागत किया, किसका, वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत। तो बताइए भारत में सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, कब आया था भारत, कहाँ आया था, कालीकट बंदरगाह केरल पे। और वहां का राजा कौन था, जेमोरिन। जेमोरिन ने इसका क्या किया, स्वागत किया। क्या किया, स्वागत। अब देखो जेमोरिन को जाकर बोले कि जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा बड़ी सी नाव में, बड़ी सी नाव में पहुंचा तो सब हल्ला हो गया उस एरिया में, कह रहे बाल्य बाल बड़ा बढ़न जहाज आइल बा। उस समय छोटी छोटी नाव अपने यहाँ चलती थी, बहुत बड़ा पानी का जहाज आया। अब ये खबर पहुंची किसके पास, जेमोरिन के पास। तुरंत राजा के पास पहुंची, राजा आया एकदम, कहा कि ओ माय गॉड कौन आया है। तो जेमोरिन को देखकर वास्को डी गामा कहा कि अरे सुनो 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 सुनो, है ना वो। वास्को डी गामा इसको जेमोरिन को कहा कि हम पुर्तगाल से आए हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, मसाले की तलाश में आए। किसके लिए, मसाले के लिए, क्योंकि यूरोप में मसाले की मांग बहुत ज्यादा थी। मसाले का यूरोप वासी क्या करते थे, क्योंकि जो वहां पे मांस होता था उसको सड़ने से बचाने के लिए मांस पे मसाले का क्या लगाया जाता था, लेप लगाया जाता था। और हमारे भारत में उस समय मसाला बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा। केरल क्या बोलते हैं, मसाले का बगीचा। अब वास्को डी गामा आया था, जेमोरिन देखा इतना बड़ा जहाज, प्रशंसा करने लगा। जेमोरिन से बोला वास्को डी गामा तो आइए हम भी जहाज आपको घुमा दे रहे हैं। वास्को डी गामा जहाज पे ले गए बेचारे घुमाने के लिए, खुश हो गया। उसके बाद जेमोरिन कह रहा कि अच्छा बताइए काय लिए आए हैं। तो वास्को डी गामा कहा कि हमको मसाला चाहिए। तो कहा इतनी सी बात है, लीजिए 3-4 बोरा भर के दे दिया।
वास्को डी गामा लेकर चला गया कहाँ? यूरोप। यूरोप लेकर गया तो उसको कितना गुना लाभ हुआ? 60 गुना लाभ हुआ उसको। सोचिए, तो बताइए भारत में सबसे पहला व्यक्ति कौन, पुर्तगाली यात्री कौन था? कब आया था? कहाँ आया था? और कौन राजा था? जेमोरिन स्वागत किया कि भगा दिया? स्वागत किया। जेमोरिन ने इसका क्या किया? स्वागत किया। अब यहां पे समझेंगे वास्को डी गामा जिस रास्ते से आया था उस रास्ते का नाम क्या था? तो उस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप। इस केप ऑफ गुड होप को हिंदी में कहते हैं आशा का अंतरिप। आशा का अंतरिप क्या बोलते हैं? आशा का अंतरिप। क्या बोलेंगे? आशा का अंतरिप। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत पहुंचा था किस रास्ते से? केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा के अंतरिप रास्ते से। इस रास्ते की खोज 1486 ईस्वी में 1486 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। किसने? बार्थोलोमियो डियाज। अरे भाई साहब, किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। तो एक बार बताइए तो भारत में सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? कब आया था? कहाँ आया था? कालीकट कहाँ है? वहां का राजा स्वागत किया था कि नहीं किया था? ठीक है। किस रास्ते से आया था? केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा का अंतरिप। इसका खोज कब किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने। कब? 1486। याद रखेंगे? याद रहेगा इतना? तो 1486 में केप ऑफ गुड होप रास्ते की खोज हुई थी। इसकी खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। उसी रास्ते से वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इतना याद रहेगा। अच्छा, वास्को डी गामा भारत क्या करने के लिए आया था? मसाले के लिए। किसके लिए? मसाले के लिए आया था। ठीक है। और मसाला जब भारत से ले गया तो इसको कितना गुना लाभ हुआ? 60 गुना लाभ हुआ। क्या वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे डायरेक्ट पहुंच गया? बताओ, डायरेक्ट पहुंच गया? नहीं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। क्या नाम था? अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक गुजरात का पथ निर्देशक था। गुजरात का क्या था? पथ निर्देशक। ठीक है, प्रदर्शक बोलेंगे, सॉरी, पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता बताने वाला पथ प्रदर्शक था। कौन? अब्दुल मानिक, जिसकी सहायता से वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अच्छा, एक चीज तुम लोग को मन में खटक रही होगी कि वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत पे कोई सबसे बड़ा शासक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और इसका समय कब है? 1498। 1498 के समय, जब 1400 की बात कर रहे हैं तो उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। किसका? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए थे? 5 वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ही इसके शासन काल में था। तो बताइए उस समय भारत में सबसे बड़ा राजा यानी कि भारत में किस वंश का शासन था? दिल्ली सल्तनत का। किसका? दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश? लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। और लोदी वंश का कौन सा राजा था? तो आप कहोगे सिकंदर लोदी। इसका काल पीरियड की बात करें तो इसके काल पीरियड की बात करें तो 1489 से लेकर 1500 लेकर 17 तक, नहीं 17 तक, 1517 यानी कि 1526 में तो वो आ जाएगा ना इब्राहिम लोदी। और 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर क्या कर लेता है? भारत पर कब्जा कर देता है। अब मुगल वंश की क्या कर देता है? स्थापना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि वास्को डी गामा भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। कब आया था? कब आया था? कहाँ आया था? कालीकट कहाँ है? वहां का राजा जेमोरिन ने स्वागत किया कि नहीं किया? किस लिए आया था? कितना गुना लाभ हुआ? किस रास्ते से आया था? इस रास्ते की खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज ने। कब किया था? 1486 में। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किसकी मदद से पहुंचा था? अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक क्या था? गुजराती पथ निर्देशक। क्या था? गुजरात। अच्छा, जब वास्को डी गामा आया था उस समय भारत में कौन सा वंश चल रहा था? लोदी वंश। और लोदी वंश किसका पड़ था? दिल्ली सल्तनत का। और लोदी वंश का कौन सा शासक? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का काल कब से कब तक? 1400 से लेकर 1517। याद रखेंगे। अच्छा, ये बताइए वास्को डी गामा जब भारत से मसाला लेकर गया, जब 60 गुना फायदा हुआ तो वहां पे एकदम हड़कंप मच गया कि अरे बाल ले बाल, वास्को डी गामा इतना आया, इतना लाभ
कमाया। तो वहां से एक व्यक्ति था 1500 में पैंटवे बिना पहनले भागना स्टार्ट कर दिया। कब? 1500 में। कब? 1500 में, जिसका नाम था पेंड्रोस कैम्ब्रोस। क्या नाम था? पेंड्रोस कैम्ब्रोस। याद रखेंगे पेंड्रोस, अरे भाई साहब हैं, पेंड्रोस कैम्ब्रोस। ये एक व्यक्ति था जो 1500 में भारत आया और ये भी व्यापार किया भारत से और ये भी बहुत सारा लाभ कमाया। कैम्ब्रोस, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो 1500 में आया। अच्छा, जो वास्को डिगामा था क्या भारत में एक ही बार आया और दोबारा गया फिर नहीं आया? 3 बार भारत आया था। कितनी बार आया था? 3 बार। एक तो 1498 में, एक आया था 1502 में। 1502 में इसको हेनरी, वहां का जो शासक था, पुर्तगाल का जो शासक था हेनरी, उसने भेजा वास्को डिगामा को। किसको भेजा था? वास्को डिगामा को। कहा कि हे वास्को डिगामा सुनो ना, पुर्तगाली यात्री, जो पुर्तगाली शासक हेनरी था, वास्को डिगामा से बोला कि सुनो ना, तू तो एक बार भारत गइल बड़ो, जा ऐसा करिए तनी बतिया के आओ व्यापार करे खातिर। तो 1502 में हेनरी भेजता है। कौन भेजता है? हेनरी। कहाँ का शासक था? पुर्तगाल का। तो 1502 में वास्को डिगामा फिर भारत आता है। किसके भेजने पर? हेनरी के भेजने पर। और वो अब की बार किस लिए आता है? व्यापार की अनुमति के लिए। किसके लिए? व्यापार की अनुमति के लिए। समझ में आ गया? व्यापार की अनुमति के लिए। फिर भारत आता है 1524 में। कब? 1524 में। और 1524 में जब भारत आता है तो यहीं बबुआ लुढ़क जाते हैं, मलेरिया हो जाता है ससुरा पे, यहीं लुढ़क जाते हैं और यहीं क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और कोचीन केरल में इनका क्या है? मकबरा है। कोचीन केरल में क्या है? इनका मकबरा है। समझ में आया? इसको मिटाते हैं, फिर एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम लिखवाएंगे। ठीक है, तैयार हो? एक बार चिल्लाओगे? चलो चलो चिल्लाते हैं थोड़ा सा। वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया? पहले, फिर 1500, फिर याद रहेगा। वास्को डिगामा कहाँ आया था पहली बार? कहाँ? केरल में। राजा कौन था? स्वागत किया था कि नहीं किया था? किस लिए आया था? कितना गुना लाभ? किस रास्ते से आया था? कब खोजा गया ये रास्ता? किसने खोजा? बार्थोलोमेओ डियाज ने। वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह किसकी मदद से? क्या था ये? गुजरात का पथ प्रदर्शक था। गुजरात का पथ प्रदर्शक। जब वास्को डिगामा भारत आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश? कौन था? इसका समय काल 1517 तक। फिर 1500 में भारत में पुर्तगाली व्यक्ति एक और आया था। कौन था? पेंड्रोस कैम्ब्रोस। फिर 1502 में कौन आया था? वास्को डिगामा। किसने भेजा? पुर्तगाल का क्या था? ये शासक था। इसने, हेनरी ने भेजा, कहा कि जाइए हमें व्यापार, भारत से व्यापार करना है, अनुमति लेकर आइए, हमको भारत से क्या करना है? व्यापार करना है। फिर उसके बाद 1502, फिर 1524 में वास्को डिगामा भारत आता है और यहीं क्या हो जाता है? इसको मलेरिया हो जाता है और मलेरिया की वजह से क्या हो जाता है? मर जाता है। और कोची केरल में आज भी उसकी समाधि है। और पुर्तगालियों की पहली व्यापारी कोठी कोची में ही बनी थी। ठीक है ना? एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लिखवाएंगे। ठीक है, तैयार हो? अब तुम लोग बोलोगे, हम लिखेंगे। ठीक है ना? मजा आ रहा है बहुत पुर्तगाली। ठीक है सर, चलो अब हम लाइन से यहां से लिखते चलेंगे, एक एक पॉइंट ऐसे सीधा। ठीक है ना? 1400 कौन आया था? अगर हम केवल वहां लिख दें समझ में आ जाएगा। 98। ठीक है, गलती लिखे थे? अच्छा, तुम गलती। वास्को डिगामा पूरा लिखना जरूरी है क्या? तुम लोग तो ऐसे समझदार, पढ़ाने वाला बकलोल है यहाँ। 1498 कहाँ आया था? कालीकट केरल में। राजा कौन था? राजा कौन था? जेमोरी ने वेलकम किया थी? नहीं, बढ़न जहाज देख के खुश हो गया था। उसके बाद ये किस लिए आया था? कितना गुना लाभ? कितना गुना? किस रास्ते से? केप ऑफ गुड होप, जिसको क्या बोलते हैं? आशा का अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? आशा। कब खोजा गया था? किसने खोजा था? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने। याद रहेगा। फिर उसके बाद वास्को डिगामा जब भारत आया तो उस समय दिल्ली में किसका वंश, किस वंश का शासन? लोधी वंश का। कौन सा शासक? बड़े बड़े एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डिगामा जब भारत आया था तो उस समय भारत पे किस वंश का शासन था? तो क्या बताओगे? लोधी। और लोधी वंश का कौन सा शासक था? सिकंदर लोधी। फिर 1500 में भारत कौन आया? पेंड्रोस कैम्ब्रोस। कौन आया था? पेंड्रोस कैम्ब्रोस। ठीक है, ठीक है। वास्को डिगामा को
कालीकट बंदरगाह तक ले जाने का काम किसने किया था? अब्दुल मानिक ने, अब्दुल मानिक। और ये अब्दुल मानिक क्या था? गुजराती पथ निर्देशक, गुजराती पथ प्रदर्शक, ठीक है। उसके बाद गुजराती पथ प्रदर्शक। फिर 1502 में वास्को डी गामा आया, किसके भेजने पर? हेनरी के भेजने पर। हेनरी कौन था? पुर्तगाल का शासक था। फिर 1524 में फिर वास्को डी गामा आया और यहीं पर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ? कोची, केरल में। और किसकी वजह से? मलेरिया हो गया था। वही आप पानी की जहाज में क्या कहते हैं, जब जाओगे समुद्र में मच्छर बहुत काटते हैं, बेचारे को मच्छर काट काट के मुआ दिए, मलेरिया हो गया था। कितना काम किया? भारत में कितनी बार आया था? 3 बार। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछे, बताओ। केप ऑफ गुड होप रास्ते की खोज कब की गई थी? किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। कालीकट बंदरगाह का राजा कौन था? भारत में जब वास्को डी गामा आया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? किस वंश का था? दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश? 5। पहला कौन सा था? मुगल कह रहे हैं, गुलाम वंश। कौन सा? लिख लेना, याद रखेंगे। गुलाम वंश। फिर खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। फिर तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक। फिर से कौन सा? सैयद वंश। कौन सा? सैयद। फिर कौन सा? लोधी वंश। कौन सा? लोधी, याद रखेंगे। और लोधी वंश का ही शासक कौन था? सिकंदर लोधी, जिसका काल पीरियड कब से कब तक? 1489 से 1517 तक। याद रखेंगे। इतना लिखा जाए, हाँ इतना लिखा जाए। फिर जैसे ही पूरा पुर्तगाल खत्म हो जाएगा, अब देखिए भारत में अनुमति ले लिया व्यापार करने के लिए, तो जो पुर्तगाल का जो शासक है, अब जैसे कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, हर राज्य में अपना राज्य क्या कहते हैं, राज्यपाल भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं? हाँ, अपने हर राज्य में राज्यपाल भेजे हैं। तो जो राज्यपाल इस समय जो काम कर रहे हैं राष्ट्रपति को बताने का कि इस राज्य में ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब राज्यपाल किसको बताते हैं? राष्ट्रपति को। यही ना करते हैं। तो वो तो केंद्र में बैठे हैं। तो ऐसे ही मान लो जो पुर्तगाल का जो राजा है, तो राजा को भी खबर देने के लिए कोई चाहिए। तो ऐसे ही जो जैसे इस समय राज्यपाल का पद है, वैसे ही उस समय क्या पद हुआ करता था? गवर्नर का। कौन सा पद हुआ करता था? गवर्नर का। तो अब पुर्तगालियों के गवर्नर आएंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा तुम्हारा फ्रांसिसी द अल्मेडा, दूसरा आएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क, तीसरा आएगा नूना द कूना। अब इन तीनों ने कौन कौन सा काम किया हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज ये पूरा पुर्तगाल खत्म ही कर देंगे। तैयार हो? पहले लिखवा दें, लिखवा दें, चलो लिखो। चलिए पूछे। देखिए पुर्तगाली जो यात्री था सबसे पहले कौन आया? कब आया? कहाँ आया था? कौन राजा था? जेमोरी ने स्वागत किया कि नहीं किया? ठीक है, किस रास्ते से? केप ऑफ गुड होप, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आशा का अंतरिक्ष। किसने खोजा था? बार्थोलोम्यू डियाज। कब? भारत में उस समय किस वंश का शासक? लोधी वंश का। कौन था? किस लिए आया था? और कितना गुना लाभ? ठीक है, ये कालीकट बंदरगाह किसकी वजह से? अब्दुल मानिक की वजह से। और गुजराती पथ निर्देशक था ये अब्दुल मानिक, जिसकी वजह से ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, 1500 में भारत कौन सा दूसरा आया था? पेंड्रोस कैमरेज। और ये भी लाभ कमाया, और ये भी क्या किया? लाभ कमाया। ये भी व्यापार के, यहाँ से मसाला ले गया, बेचा, और ये भी लाभ कमाया। ठीक है, 1502 में कौन आया? हेनरी। किसके कहने? हेनरी की, सॉरी, 1502 में हेनरी ने किसको फिर भेजा? हेनरी कौन था? पुर्तगाली शासक, पुर्तगाली शासक। और वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई? कहाँ हो गई थी? और चौथी बार आया था भारत? तीसरी बार। और कोची केरल में इसकी क्या है? समाधि, मकबरा समाधि, जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि अब भारत में भाई अनुमति मिल गई व्यापार करने के लिए, और पहली कोची, इनकी फैक्ट्री खोली गई कोची केरल में। कहाँ? कोचीन केरल में इनकी सबसे पहले व्यापारिक कोठी यानी व्यापारिक कारखाना खोला गया। किसका? पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगालियों का। अब जब भाई कोची केरल में व्यापारिक कोठी खोल दिया जाएगा, तो भारत में अब क्या आएंगे? गवर्नर। कौन आएंगे? गवर्नर। पुर्तगालियों के गवर्नर आएंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं पुर्तगालियों के गवर्नर कौन कौन आए थे भारत। तैयार हो आप लोग कि बोर हो रहे हो? बोरियत महसूस हो रहा है? हैं? जी सर। क्यों? पढ़ी हो इसलिए? हाँ, पूरी सही बोरियत महसूस हो रहा है। देखो, भारत में 3 पुर्तगाली गवर्नर आए थे। एक का नाम था
अल्मेडा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्मेडा। इसका पूरा नाम था फ्रांसीसी द अल्मेडा। क्या नाम था? फ्रांसीसी द अल्मेडा। दूसरे का नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसी के नाम पर महाराष्ट्र में एगो आम मिलता है, अल्फांसो आम, इसी के नाम पे है, अल्फांसो दा अल्बुकर्क। तीसरा आया था नूना दा कूना। कौन आया था? नूना दा कूना। अल्मेडा की बात करें तो अल्मेडा भारत में पुर्तगाली शासक बनकर, सॉरी पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था 1503 में, और 1509 तक ये पुर्तगाली शासक रहा। सॉरी सुनो इधर, पुर्तगाली गवर्नर रहा। ठीक है। फिर उसके बाद अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक रहा, और नूना दा कूना 1529 से लेकर 1538 तक रहा। ठीक है ना। ये अल्मेडा, अल्बुकर्क और नूना दा कूना, ये तीन लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे। बीच में बहुत सारे आए पर वो कोई ऐसा काम नहीं किए जिसे हम याद रखेंगे। समझ आ रहा है ना। घर में तो बहुत लोग होते हैं पर जो इंपॉर्टेंट होता है उसी की चर्चा होती है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी चर्चा नहीं होती है। जैसे लड़का सब बेरोजगार है, आज तुम लोगों की चर्चा होती है। हुआ अगर शादी पड़ जाए, चाहे कहीं भी शादी पड़ जाए, तो ये कहा जाए जो पढ़े देख लेंगे हमनी के, होता है ना। कोई कदर नहीं है जिंदगी में। अब अगर नौकरी मिल जाए तो फुआ का लड़की भी, लड़का भी कहेगा जब ले बाबू आई नहीं तब ले ब्याह ना करो। समझ आ रहा है ना। तो ये इज्जत हमारी कब बनती है? जब पैसा रहेगा तब, नौकरी रहेगा तब, कैरियर बना रहेगा तब। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही जब भाई कोई ऐसा गवर्नर आया जो कोई काम ही नहीं किया तो उसको याद करने की जरूरत है? क्या जरूरत है याद करने के लिए जब कोई काम ही नहीं किया। अल्मेडा की बात करें तो अल्मेडा देखो पहला गवर्नर था। पहला क्या था? गवर्नर। अब इसने काम क्या किया था? तो इसने शांत जल नीति चलाई थी। क्या बोले थे? शांत जल नीति। ये शांत जल नीति क्या होता है अभी समझा रहे हैं। शांत जल नीति या इसी को कहते हैं नीला जल नीति। क्या बोलेंगे? नीला जल नीति। इसने क्या किया? 1509 में हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया था। 1509 में हिंद महासागर पे क्या कर लिया? कब्जा। और हिंद महासागर से जिसको व्यापार करना होता था ना उसको टैक्स देना पड़ता था। किसको? पुर्तगालियों को। देखो इस समय में पुर्तगाली कितने माने कि खतरनाक हो गए हैं। इस समय अकबर शासक हो गया था, अकबर को भी पुर्तगालियों को टैक्स कर देना पड़ता था हिंद महासागर से व्यापार करने के लिए, क्योंकि भाई पानी की जहाज से ही तो कोई सामान कहीं भेजेंगे, और हिंद महासागर से पानी की जहाज अगर जाएगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसको बोलते थे कार्टेज। क्या बोलते थे? कार्टेज व्यवस्था। और अकबर भी कार्टेज व्यवस्था देता था। तो आपको उसी को बोलते हैं शांत जल नीति या नीला जल नीति। क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शांत जल नीति किसने चलाया? तो किसने चलाया? अल्मेडा ने, फ्रांसीसी द अल्मेडा। याद रहेगा। तो फ्रांसीसी द अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर। ब्रिटिश वाले तो अलग हैं, ब्रिटिश वाले तो कहानी अलग है। उसमें गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा, वायसराय होगा, उसकी तो कहानी अलग है, आगे पढ़ेंगे। उसमें तो बहुत सारे आएंगे क्योंकि भाई बहुत दिनों तक शासन किए। पर इनकी कहानी देखेंगे तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मेडा। कौन था? अल्मेडा। इसने क्या चलाया? शांत जल नीति या नीले जल की नीति। और 1509 में इसने क्या किया था? हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। और 1509 से लेकर कुछ दिनों तक इसे हिंद महासागर को हम पुर्तगाली महासागर के नाम से जानते थे। कुछ दिनों तक पुर्तगाली महासागर इसको कहा जाने लगा। किसको? हिंद महासागर को। और हिंद महासागर आपको मालूम है दक्षिण में है ना। बोरियत महसूस हो रहा है? कहा लग तो रहा है चेहरे से। कहानी है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हैं? क्या चीज? शांत होके, एकदम सीरियस होके। ठीक है। अल्बुकर्क की बात करें तो ये 1503 में ही भारत आ गया था, और जहाजी बेड़े के साथ। किसके साथ? जहाजी, जब पुर्तगाल से कई जहाज आए तो जहाजी बेड़े के साथ ही 1503 में ही अल्बुकर्क भारत आ गया। पर 1503 में भारत आया और 1509 में इसको क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। किसको? अल्बुकर्क को। 1509 में। और 1509 में इसको गवर्नर बनाया गया, और इसको हम पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को। देखो अल्बुकर्क ने एक काम और किया। 1510 में इसने क्या किया? बीजापुर के शासक जो यूसुफ आदिल शाह थे, याद है? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल
शाह। यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था इसने, गोवा को क्या किया था, छीन लिया था, यानी कि गोवा को क्या कर लिया, जीत लिया था। किससे, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया, जीत लिया 1510 में, ठीक है ना। और 1515 में एक और काम किया इसने, क्या किया, फारस की खाड़ी जो है ना, फारस की खाड़ी में जो होमरूज बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह, होमरूज बंदरगाह पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, यानी कि होमरूज बंदरगाह को भी क्या कर लिया, जीत लिया। देखो पुर्तगालियों को बढ़ाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम वास्तविक संस्थापक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है हम इसको वास्तविक संस्थापक बोलेंगे, क्योंकि पुर्तगालियों को बढ़ाने में काम कर रहा है। अब देखते जाओ, कहानी सुनते जाओ चुपचाप, ठीक है। अभी याद भी हो जाएगा, पता पीछे का याद हो गया ना, लगभग याद हो गया होगा, रिवीजन करते जाएंगे याद होता जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या बताया कि भारत में पुर्तगालियों के 3 प्रमुख गवर्नर हुए, कौन कौन, फ्रांसीसी द अल्मेड़ा, अल्बुकर्क और नूना दा कुना, याद रखेंगे, नूना दा कुना, ठीक है। इसका नाम है अल्फांसो दा अल्बुकर्क, ठीक है। अल्मेड़ा की बात करें तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, इसने क्या चलाया, शांत जल नीति, इसको क्या बोलते हैं, नीले जल की नीति। 1509 में इसने क्या किया, हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया, इसलिए हिंद महासागर को कुछ दिनों तक क्या बोला गया, पुर्तगाली महासागर, याद रहेगा। फिर उसके बाद 1503 में जहाजी बेड़े के साथ आने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्बुकर्क भारत में गवर्नर कब बना, 1509 में, इसको क्या बोला गया, वास्तविक संस्थापक। और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या किया, गोवा को जीत लिया। और 1515 पे फारस की खाड़ी में जो होमरूज बंदरगाह था उस पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब देखो अल्बुकर्क इतना चालाक था, इसने कहा कि भैया ऐसा करो, पुर्तगाली लोगों से बोला कि आप लोग जितने भी पुर्तगाली भारत में आए थे उन लोगों को बोला कि आप यहाँ पर बस्ती बनाओ, क्या बनाओ, बस्ती, क्या बनाओ, बस्ती, और भारतीय महिलाओं से विवाह करो, भारतीय महिलाओं से क्या करो, विवाह करो। देख लो, ये अल्बुकर्क था, ये बोला कि पुर्तगालियों से बोला कि आप लोग अपनी अस्थायी बस्ती बनाइए, घर बनाइए यहाँ, और भारतीय महिलाओं से क्या करिए, विवाह करिए। कौन बोला था, अल्बुकर्क, ठीक है। और क्या किया इसने क्या किया कि जो पुर्तगाली जो जितना क्षेत्र था, पुर्तगाली जो जितना क्षेत्र था उसमें अपना पुर्तगाली क्षेत्रों में सती प्रथा बैन कर दिया। सती प्रथा, कहा कि भैया हमारे क्षेत्र में सती प्रथा नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं, किसको, अल्बुकर्क को बोलते हैं। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के क्या बोलेंगे, पुरोगामी, क्या बोलेंगे, पुरोगामी, यानी कि राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने भी सती प्रथा का विरोध किया था, उसको भी बंद किया था उन्होंने। तो भैया सबसे पहले उन लोगों से पहले किसने किया था, अल्बुकर्क ने। और किस क्षेत्र में किया था, तो जहां पुर्तगाली क्षेत्र था, जितना पुर्तगाली लोग रहते थे उस क्षेत्र में सती प्रथा को क्या कर दिया, बैन कर दिया। सुनना गया, सती प्रथा मतलब क्या होता है, मर्द मर गई ना तो मेहरारू भी संगे जर जाएंगे, उसी को सती प्रथा कहते थे, ठीक है। उसके बाद इसने कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण किया। कोचीन में क्या किया, दुर्ग का निर्माण, दुर्ग मतलब होता है किला, एक किला बनाया, किसने, अल्बुकर्क ने। समझ में आ रहा है, यहां तक आया कहानी को समझ में। तो बताइए पुर्तगालियों के कितने प्रमुख गवर्नर, 3, एक का नाम, दूसरे का, तीसरे का। अल्बुकर्क की बात करें तो क्या किया था, ये शांत जल नीति चलाया था और पहला पुर्तगाली गवर्नर था। क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मेड़ा था, ठीक है, फ्रांसीसी द अल्मेड़ा, इसका पूरा नाम है फ्रांसीसी द अल्मेड़ा। अब कहीं फ्रांसीसी लिख के आ जाए तो याद करोगे कहीं फ्रांस वाला तो नहीं ना है, गड़बड़ा जाएगा, समझ है। फ्रांसीसी द अल्मेड़ा, इसने क्या चलाया था, शांत जल नीति या नीले जल की नीति। और इसने क्या किया था, 1509 में हिंद महासागर पर क्या कर लिया, कब्जा, और इसको क्या बोला गया, पुर्तगाली महासागर। समझ गया। फिर उसके बाद अल्बुकर्क पे आए तो अल्बुकर्क भारत में कब आ गया था, 1503 में जहाजी बेड़े के साथ, और 1509 में इसको क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। और ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। 1510 में बीजापुर के शासक से क्या किया, गोवा को जीत लिया। और 1515 में फारस की खाड़ी के होमरूज बंदरगाह को जीत लिया। और वहां के जो पुर्तगाली जो शासक, पुर्तगाली जो लोग थे उन लोगों को बोला कि भारत में आप बस्ती बनाओ और भारतीय महिलाओं से क्या करो, विवाह करो। और सती प्रथा का क्या कर दिया,
खत्म, यानी कि जो पुर्तगाली क्षेत्र था उसमें सती प्रथा को वेंड कर दिया। इसीलिए हम इसको कहते हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय और विलियम वेक्टिन का क्या बोलते हैं, विलियम वेक्टिन का पूर्वगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वगामी, यानी कि इनसे पहले गामी, पूर्वगामी बोलते हैं। समझ आ गया, आया समझ में यहाँ तक। अब हम बात करते हैं किसकी, नूना दा कूना। नूना दा कूना के बाद अब धीरे धीरे पुर्तगाली सब खत्म हो जाएंगे और स्वाली की संधि होगी, ब्रिटिश इस पे आक्रमण करेंगे। स्वाली की संधि के बाद पुर्तगालियों का अस्तित्व खत्म और गोवा तक सीमित रह जाएंगे। ऐसे हमारे पुर्तगाली क्या हो जाएंगे, खत्म। फिर हम कल पढ़ेंगे डच के बारे में, पहले ही पढ़ लें, ठीक है। नूना दा कूना, नूना दा कूना की बात करें तो तीसरा गवर्नर था भारत का, पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था। और इसने क्या क्या किया, तो 1530 में इसने क्या किया, गोवा को अस्थाई राजधानी बना दिया कि भैया पुर्तगालियों की राजधानी क्या होगी, गोवा होगी। पुर्तगालियों की राजधानी क्या होगी, गोवा। किसने बताया, नूना दा कूना ने। कब, 1530 में गोवा को अस्थाई राजधानी बना दिया। याद रहेगा, गोवा को क्या बना दिया, अस्थाई राजधानी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो पुर्तगालियों के कितने गवर्नर, 3, अल्मेड़ा, फ्रांसिस दा अल्मेड़ा, दूसरा अल्फांसो दा अल्बुकर, तीसरा नूना दा कूना। अच्छा, अल्मेड़ा कब से कब तक रहा, 1503 से लेकर 1509 तक, ठीक है। अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक, नूना दा कूना 1529 से लेकर 38 तक। अच्छा देखो, नूना दा कूना जब भारत में शासन कर रहा था ना, भारत में शासन जब कर रहा था, जब गवर्नर बन के आया था, तो आप देखोगे 1538 और 1530 में भारत में गद्दी पे बैठ गया था मुगल वंश का शासक, कौन था, हुमायूं। कौन बैठा था, हुमायूं। तो ये हुमायूं इसके समकालीन होगा कि नहीं होगा, समकालीन का मतलब समझ रहे क्या होता है, यानी कि जिस समय ये था उस समय भारत पे किस वंश का शासक था, तो आप क्या बताओगे, मुगल वंश। और मुगल वंश का शासक था कौन, हुमायूं। कौन था, हुमायूं। समझ आ गया, ये यहां तक तो आप देखोगे 1515 तक आप कहोगे सर लोधी वंश ही चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था, लोधी वंश। 1526 में ना चेंज हुआ, तब ना बाबर आया था। आप देखो मध्यकालीन, किसको, मुगल सल्तनत अलग था, वो पूरा अलग ही कहानी थी उसकी, क्योंकि वो अलग से आया था, ठीक है ना, अलग से आया, भारत में आक्रमण किया और भारत के लोधी वंश इब्राहिम लोधी की मृत्यु की पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। उसके बाद मुगल वंश की नींव रखा, उसका बाबर आया, हुमायूं आया, हुमायूं के बाद कौन आएगा, जहांगीर आ जाएगा, अकबर, ये सब अकबर हो गया, सॉरी हुमायूं के बाद अकबर आ जाएगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब आएंगे, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए हुमायूं के समकालीन कौन सा गवर्नर था पुर्तगाली, तो क्या बताओगे, नूना दा कूना। कौन था, नूना दा कूना। इससे आगे कल बात करें, ठीक है, इससे आगे कल हम चर्चा करेंगे और इसको कल लिखवा देंगे, ठीक है।